हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB 4th सेम में आज का टॉपिक है ऋणग्रस्तता क्या है, पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। लेखाकरण ऋण। राष्ट्रीय लेखाकरण में ऋणियों के अनुसार ही ऋण को जोड़ा जाता है। गृहस्थी ऋण का वह ऋण है जो गृहस्थों के ऊपर, राष्ट्रीय या सार्वजनिक ऋण का वह ऋण है जो विभिन्न सरकारी संस्थानों के ऊपर होता है। व्यापार ऋण वह ऋण है जो व्यापार के ऊपर होता है। वित्तीय ऋण वह ऋण है जो वित्तीय क्षेत्र के ऊपर होता है। कुछ ऋण इन सभी प्रकार के ऋणों का योग होता है वित्तीय ऋण के, ताकि दोहरे लेखाकरण को रोका जा सके। इन विभिन्न प्रकार के ऋणों की गणना ऋण GDP अनुपात में की जाती है। ये अनुपात ऋणग्रस्तता में परिवर्तनों की गति एवं देय ऋण के आकार के आकलन में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए USA में उच्च उपभोक्ता ऋण एवं निम्न सार्वजनिक ऋण होते हैं, जबकि पूर्वी यूरोपीय देशों में इसके विपरीत होता है। निजी एवं सार्वजनिक अभिकर्ताओं हेतु ऋण के लेखाकरण में अंतर है। यदि एक निजी अभिकर्ता कुछ समय बाद भुगतान का वचन देता है तो वह ऋण होता है एवं ऋण सार्वजनिक अभिकर्ताओं द्वारा परिवर्तन योग्य होते हैं। यदि एक सार्वजनिक निकाय का यह कानून पारित करता है कि वह कुछ समय बाद कुछ भुगतान करेगा तो उसे बाद में कानून में परिवर्तन एवं भुगतान करने का अधिकार होता है। इसलिए उदाहरण, सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु धन के भुगतान को सार्वजनिक ऋण आकलन में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जबकि निजी कंपनियों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय दिए जाने वाले धन को प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिभूतिकरण। प्रतिभूतिकरण जब घटित होता है जब एक कंपनी परिसंपत्ति एवं प्राप्ति योगों को एक समूह में रखती है, एक ट्रस्ट के माध्यम से बाजार में इकाइयों में बेचती है। नकदी प्रवाह सहित किसी भी परिसंपत्ति में प्रतिभूतिकरण हो सकता है। इन प्राप्तियों में प्रवाहित होने वाले नकदी का योग इन यूनिटों के धारकों को भुगतान हेतु किया जाता है। कंपनियां अक्सर यह कार्य इन परिसंपत्तियों को अपने तुलन पत्रों से हटाने एवं परिसंपत्ति के नकदीकरण में करती है। यद्यपि ये परिसंपत्ति तुलन पत्र से हटा दी गई हैं एवं ट्रस्ट की जिम्मेदारी मानी जाती है, इससे कंपनियां की भागीदारी समाप्त नहीं होती है। अक्सर कंपनी ट्रस्ट में अपनी रुचि बनाए रखती है, जिसे इंटरेस्ट ओनली स्क्रिप्ट या फर्स्ट लॉस पीस कहा जाता है। ट्रस्ट द्वारा किया जाने वाला कोई भी भुगतान नियमित निवेशकों के लिए इस ब्याज से पूर्व किया जाना चाहिए। यह निवेशक को कुछ हद तक जोखिम से बचाता है। प्रतिभूतिकरण को और आकर्षक बनाता है। उपरोक्त वर्णन से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ये परिसंपत्तियां वास्तव में तुलन पत्र पर नहीं होती हैं, इस ब्याज पर कंपनियों को हानि पहुंचा रही है। ऋण मुद्रास्फीति एवं विनिमय दर। ऋण को सामान्यतः एक विशेष आर्थिक मुद्रा में अंकित किया जाता है एवं अतः उस मुद्रा के मूल्यांकन में परिवर्तन होने से ऋण का प्रभावी आकार भी परिवर्तित हो सकता है। यह मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति के कारण हो सकता है। अतः यह ऋण प्राप्तकर्ता और ऋणदाता द्वारा समान मुद्रा के प्रयोग किए जाने पर भी हो सकता है। अतएव यह आवश्यक है कि अग्रिम रूप से आस्थगित भुगतान के मानकों पर सहमति हो
ताकि उतार चढ़ाव की सीमा पर भी स्वीकार योग्य सहमति होगी। अतः उदाहरण US डॉलर अंकित ऋण पर सहमति सामान्य है। ज़्यादातर औद्योगिकृत राष्ट्रों में बैंक खातों में धन का एक बड़ा भाग ऋण के रूप में है। इस पर विचार विमर्श हेतु धन, विषयित धन एवं मांग जमाए देखें। अतएव मुद्रास्फीति, धन आपूर्ति एवं ऋण के मध्य एक संबंध होता है। औद्योगिकृत राष्ट्र की संपूर्ण अर्थव्यवस्था द्वारा घोषित मूल्य का भंडार एवं इस पर रोपण की राज्य की क्षमता विदेशी ऋण प्राप्तकर्ता के लिए पुनर्भुगतान की गारंटी के रूप में कार्य करती है। चूँकि विश्व भर में कई जगहों पर औद्योगिक कंपनियां की भारी मांग है। मुद्रास्फीति सूचकांक ऋण खातों की मुद्रास्फीति सूचकांक इकाइयाँ से संबंध ऋण प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान व्यवस्थाएं संभव है एवं कुछ देशों में प्रयोग होती हैं। उदाहरण के लिए US सरकार 2 प्रकार के मुद्रास्फीति सूचकांक बांडों को जारी करती है। कोषालय मुद्रास्फीति संरक्षित प्रतिभूतियाँ TIPS एवं I बॉन्ड्स ये सबसे सुरक्षित उपलब्ध निवेश तरीकों में से एक हैं, क्योंकि जोखिम का एकमात्र मुख्य स्रोत जो कि मुद्रास्फीति का उन्मूलन हो गया है। कई अन्य सरकारें भी इस तरह के बॉन्डों को जारी करती हैं एवं कुछ तो US सरकार से भी पूर्व कई वर्षों से करती आ रही हैं। लगातार उच्च मुद्रास्फीति वाले देशों में बैंकों के सामान्य कर्ज को मुद्रास्फीति सूचकांक किया जा सकता है। ऋण वरीयता जोखिम एवं निरस्तीकरण। जोखिम मुक्त ब्याज दर बड़ी कंपनियां अथवा सरकार जैसी स्थिर वित्तीय संस्थाओं को ऋण देना प्रायः जोखिम मुक्त अथवा निम्न जोखिम माना जाता है। यह जोखिम मुक्त ब्याज दर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ऋण तथा ब्याज में चूक होने पर अत्यंत संभावना होती है। इस तरह के जोखिम मुक्त ऋण का एक अच्छा उदाहरण US कोषालय प्रतिभूति है। यह अर्थशास्त्र में उपलब्ध निम्नतम प्रतिफल का उत्पादन करता है, परंतु निवेशकों को निश्चित प्रत्याशियों का दिलासा लगभग पूरी तरह से होता है। US कोषालय अपने ऋण इंस्ट्रूमेंट में चूक नहीं करेगा। जोखिम मुक्त दर का समान रूप में प्लवमान ब्याज दरों को निर्धारित करने में प्रयोग होता है, जिसकी साधारणतया जोखिम मुक्त ब्याज दर तथा ऋण प्राप्तकर्ता की साक्ष्य क्षमता पर आधारित ऋणदाता को बोनस में जोड़कर गणना की जाती है। अन्य शब्दों में उसके द्वारा वापसी में चूक का जोखिम तथा ऋणदाता के ऋण का डूबना। वास्तव में कोई भी ऋण सत्यता में जोखिम मुक्त नहीं होता, परंतु जोखिम मुक्त दर के ऋणियों की वापसी में चूक बहुत कम प्रत्याशित होती है। यद्यपि यदि ऋण की अवधि में मुद्रा की वास्तविक कीमत परिवर्तित होती है, तब वापस किए गए धन की क्रय शक्ति में ऋण के आरंभ की अपेक्षा काफ़ी अंतर होता है। इसलिए व्यापारिक निवेश के दृष्टिकोण से जोखिम मुक्त अथवा निम्न जोखिम ऋणों में अभी भी काफ़ी जोखिम मौजूद है। मुद्रा की वास्तविक कीमत मुद्रास्फीति के कारण अथवा विदेश निवेश के मामले में विनिमय दर के उतार चढ़ाव के कारण परिवर्तित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता बैंक केंद्रीय बैंकों का एक संगठन है जो यह निर्धारित करता है कि दिए गए ऋण के विरुद्ध बैंकों की कितनी पूंजी अपने पास रखनी चाहिए। वरीयता तथा साख योग्यता। मूड्स, फिच रेटिंग इंक, AM बेस्ट तथा स्टैंड्स तथा पूपर्स जैसी वरीयता संस्थाओं द्वारा सरकारें तथा निजी निगम दोनों के द्वारा आधार लिए जाते हैं। विशिष्ट बॉन्ड ऋणों की वरीयता प्रदान की जाती है। सरकारी अथवा स्वयं कंपनी को भी उनकी अलग वरीयता दी जाएगी। ये संस्थाएं ऋणी के दायित्वों का सम्मान करने के लिए उसकी क्षमता का मूल्यांकन करती है तथा उसके अनुसार उसकी साख वरीयता देती है। वरीयता में परिवर्तन कंपनी पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, चूँकि उसके पुनरावृत्ति
की लागत उसकी साख योग्यता पर निर्भर करती है। निरस्तीकरण दिवालियापन के बिना यह विरले ही होता है कि ऋण को पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से छोड़ दिया जाए। कुछ संस्कृति में परंपराओं में यह मांग होती है समाज के समूह के मध्य प्रणालीगत असमानताओं की रोकथाम के लिए इसे नियमित आधार पर प्रायः वार्षिक किया जाए या कोई जो ऋण को रखने में एवं जबरदस्ती पुनर्भुगतान में विशेषज्ञ बन रहा हो। देखें ऋण राहत, इसका एक उदाहरण बुक ऑफ लेविटिकस में वर्णित लिविंग वर्ड्स है। अंग्रेजी कानून के अंतर्गत जब ऋणदाता को ऋण को त्यागने के लिए धोखा दिया जाता है तो यह अपराध एक्ट 1978 है। अंतर्राष्ट्रीय तृतीय विश्व का ऋण ऐसे पैमाने पर पहुंचा गया है कि कई अर्थशास्त्री इस बात से संतुष्ट हैं कि विकासशील राष्ट्रों के संबंध में वैश्विक इक्विटी को बहाल करने के लिए ऋण रद्दीकरण की एकमात्र उपाय है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।